सैफ अली खान अपनी फिल्म फैंटम को लेकर मिल रहे रिस्पॉन्स से काफी खुश है। सैफ ने बताया कि वो और फैंटम की पूरी टीम खुश है। सैफ कहते हैं कि जिस तरह की फिल्म है अच्छी है, हमें जो प्रतिक्रिया मिल रही है उससे हम खुश हैं। उन्होंने बताया एजेंट विनोद के पहले दिन की कमाई 10 करोड़ रुपए, रेस की पहले दिन कमाई 14 करोड़ रुपए, हैप्पी एंडिंग की 4 करोड़ रुपए, हम शक्ल्स की 12 करोड़ रुपए और बुलेट राजा की कमाई 6 करोड़ रुपए रही थी, जिसके चलते वो काफी खुश है। गौरतलब है कि फिल्म फैंटम की कहानी 26/11 के मुंबई हमले पर आधारित है, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर की कहानी दिखाई गई है जो इस हमले के कथित जिम्मेदार हाफिज सईद को ढूंढकर मारता है। अभिनेता सैफ अली खान का मानना है कि फिल्म फैंटम में काम करने के बाद वो पाकिस्तान विरोधी चेहरा बन गए हैं। दरअसल पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई सैफ की फिल्म फैंटम में आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया है, जिसमें सैफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ते नजर आए। इस फिल्म में हाफिज सईद का भाषण भी शामिल किया गया है, जिसकी वजह से फैंटम को पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने दिया। सैफ ने कहा, फैंटम की रिलीज के बाद मैं पाकिस्तान विरोध का चेहरा बन गया हूँ। हमारे दिलों को राजनीति ने बांटा है। मैं कभी भी दिलों को बांटने की नहीं सोच सकता। मैं एक अभिनेता हूँ जो अलग अलग भूमिकाएं निभाता है और मैं यही करता हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ भूमिका है जो पर्दे पर निभाई गई है। सैफ अली खान ने हाल ही में कहा कि शाहिद कपूर और उनके बीच कोई भी समस्या नहीं है। शाहिद और सैफ अली खान हाल ही में एक रियलिटी शो में एक दूसरे के साथ बेहद दोस्ताना तरीके से पेश आए, जिसके बाद चर्चाओं का दौर मानो शुरू हो गया। लेकिन सैफ का कहना है कि वो और शाहिद हमेशा एक दूसरे के साथ दोस्ताना तरीके से पेश आते हैं। सैफ और शाहिद विशाल भारद्वाज की नई फिल्म रंगून में भी एक साथ काम कर रहे हैं। सैफ ने कहा कि वो और शाहिद कभी साथ काम करने पर राजी नहीं होते अगर उनके बीच कोई दिक्कत होती। गौरतलब है कि शाहिद करीना के एक्स बॉयफ्रेंड हैं, जो अब सैफ की वाइफ है। सैफ ने कहा, मेरे और शाहिद के बीच कोई दुश्मनी क्यों होगी। इतना कुछ हो रहा है, लोग कुछ भी कहते रहें, जहाँ तक मेरी बात है मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं लगती है। मैं उनके साथ बेहद कंफर्टेबल हूँ। उन्होंने कहा, शाहिद हमेशा बहुत ही शालीनता से रहते हैं और क्यों नहीं होंगे, मैं भी ऐसा ही हूँ। लोग कुछ भी सोचे, हमारे बीच कुछ भी बुरा नहीं है। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराओं में से एक करीना कपूर खान का कहना है कि उनके हस्बैंड सैफ अली खान काफी लकी है, क्योंकि वो उनकी वाइफ है। करीना को अपनी सुंदरता को लेकर तारीफें सुनना बेहद पसंद है। एक इंटरव्यू में अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा था कि वो करीना के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी तमन्ना है कि कोई कमसीन करीना उन्हें डेट करे। ऐसे ही अभिनेता अर्जुन कपूर भी बचपन से करीना के फैन रहे हैं और खास बात यह है कि वो जल्द ही उनकी अपकमिंग फिल्म की एंड का में करीना के साथ नजर आएंगे। करीना से जब पूछा गया कि उन्हें मिली तारीफों पर सैफ की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो करीना ने कहा कि मुझे लगता है कि ये सैफ के लिए सबसे बड़ी तारीफ है। वो निश्चित तौर पर एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। हाल ही में करीना लैक्मे फैशन वीक विंटर फेस्टिवल 2015 के ग्रैंड फिनाले में रैंप वॉक करती नजर आई। वो डिजाइनर गौरव गुप्ता के लिए रैंप पर उतरी थी। उनसे जब रैंप के लिए तैयार होने के बारे में पूछा गया तो करीना ने कहा कि रैंप बिल्कुल अलग होता है। आप यहाँ खुद को इसी के सांचे में ढालते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग बिल्कुल अलग होती है। इसमें काफी ग्लैमर होता है और यह सिर्फ मेकअप, खूबसूरती और फैशन को आगे ले जाने के बारे में ही होता है। हाल ही में सैफ अली खान ने अपनी वाइफ करीना कपूर से मां बनने को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर खासी नाराजगी व्यक्त की थी। इस बार उन्होंने अकेले रह रही अभिनेत्रियों से उनकी निजी जिंदगी को लेकर जांच पड़ताल किए जाने वाले सवालों पर हैरानी जताई है और साथ ही ये भी कहा है कि इससे उनके करियर पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। इन दिनों फिल्म फैंटम के प्रमोशन में बिजी सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा, लोग अक्सर अकेली रह रही अभिनेत्रियों से उनकी शादी के बारे में पूछते हैं। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीना से यही सवाल पूछते हुए सुना था और अब यही बात मैं कैटरीना कैफ के साथ भी होते देख रहा हूँ। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं तो इसका आपके करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। साल 2012 में ताज होटल के एक रेस्टोरेंट में एनआरआई बिजनेसमैन से मारपीट करने के मामले में अभिनेता सैफ अली खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिजनेसमैन ने कोर्ट से बाहर सुलह करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुलह करने की सलाह दी थी। लोक अभियोजन वाजिद शेख ने कहा, मैंने मध्यस्थ के समक्ष आवेदन पेश करते हुए बताया, शिकायतकर्ता इकबाल मीर शर्मा मध्यस्थता नहीं बल्कि मामले का ट्रायल आगे बढ़ाना चाहता है।
शेख ने बताया कि इस मामले को अब ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा। सैफ और उनके 2 साथियों बिलाल अमरोही और शकील लड़क पर 22 फरवरी 2012 को ताज होटल के रेस्टोरेंट में NRI बिजनेसमैन शर्मा से मारपीट करने का आरोप है। शर्मा की शिकायत पर सैफ और उनके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने इन तीनों पर IPC की धारा 325 और 34 के तहत आरोप तय किए हैं। वहीं उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया है।